अच्छा जी मुजम्मल साहब, ये फाज साहब ने बात की ट्रंप की, ऑब्वियसली नजर आ रहा है ईद भी आ गई है। हबीब साहब को तो ये उम्मीद थी शायद ईद से पहले खान साहब रिहा हो जाए। फिर हबीब साहब को ये उम्मीद थी, मेरे साथ इन्होंने गुफ्तगू की कि शायद IMF की जैसी डील फाइनल हो उसके बाद। तो आपको भी लगता है कि ये ट्रंप के आने के बाद खान साहब का भी कोई इस तरह दोबारा चमकेगा? देखिए, पहले PTI की तरफ से एक गलती तो ये हुई कि वो जो मुस्लिम्स फॉर ट्रंप की कैंपेन थी ना, वो सारे एग्स उन्होंने उस बास्केट में डाल दिए, ठीक है, और काफ़ी फंडिंग भी हो चुकी थी, बहुत से नाम भी थे यहाँ पे जिन्होंने की। अब जब वो नहीं हो सका तो उसके बाद मुश्किलात इसलिए बढ़ गई कि जो बाइडन साहब को लेके तो अर्ली 2000 से लेके खान साहब का एक ही बयानिया रहा है, और उसमें वो चाहे ड्रोन अटैक्स की मजम्मत हो या और चीज़ें करते रहे। तो तब से जब जरदारी साहब उनको मेडल दे रहे थे पाकिस्तान के आला सिविल अवार्ड्स, तो उस वक्त ये उनको एंटेगनाइज कर रहे थे, इसीलिए बुरा वक्त आ गया इनका। ट्रंप साहब का इशू ये है कि वो जो एक परमानेंट पॉलिसी थी जो हम देख रहे हैं पेंटागन की काफ़ी अरसे से, उसको रोल बैक करना चाहते हैं बिकॉज इज अगेंस्ट इंटरनेशनलिज्म। जी, जिस तरह से पेंटागन ने हमेशा वो जिसको जॉन जे मेयरशाइमर कहता है डेमोक्रेटिक डिलूजन, कि पूरी दुनिया में डंडे के जोर पर डेमोक्रेसी नाफिज करनी है, ट्रंप इसका मुखालिफ चाहता है कि मेरी रस्ट स्टेट बहाल हूँ, जी मेड इन चाइना का स्टिकर मुझे इतना लगाना पड़े। बिल्कुल, देखे ना, मेड इन अमेरिका का स्टिकर होना चाहिए स्टेट डिपार्टमेंट में। सबसे पहले उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से फौज निकलेगी, उन्होंने कहा मैं नेटो से भी निकलना चाहता हूं, उन्होंने कहा मैं टोक्यो जो प्रोटोकॉल्स हैं, क्या हमारे खान साहब उनकी वजह से निकलेंगे? नहीं, क्या उनके लिए सितारा चमकेगा उनके आने से? आई थिंक दैट्स द ओनली PTI कई चाहने वाले उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। दैट्स द ओनली बेट दैट ही हैज, आई थिंक। मगर खान साहब को आप वैसे उम्मीद क्यों नहीं करते कि वो निकलेंगे? वो 6 महीने का टाइम दे रहे हैं। आखिर जेल उनके मुकदमात जो हैं हाई कोर्ट में पहुंचेंगे, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेंगे। आपको वैसे क्या उम्मीद है? मुझे अच्छी उम्मीद है। कब तक? इंशाल्लाह वो मेरी ख्वाहिश है कि वो हमारे दरमियान हो, आजाद हो, हम उनसे मिलें, चाय पिए, गप्पे लगाए। चाय की मैं गारंटी आपको, क्योंकि मैंने हबीब साहब ने काजिम भाई ने चाय काफी भुगती है। मैंने तो उनसे चाय पी भी है और चाय पिलाई भी है उनको। आप बड़े खुशबख्त हैं, हमें भी पिलाई ने जमा पर। लेकिन ये है तो मेरा ख्याल है कि जी फाखरा, मैं कहा ट्रंप बाद में आएंगे, नए चीफ जस्टिस पहले आएंगे। नए चीफ जस्टिस पहले आएंगी और इसमें अकलमंदों को निशानी है। एक ही चीफ आएगा, दूसरे चीफ तो नहीं आएंगे ना, एक ही आएंगे। उसमें भी शामी साहब हो सकता है 224 का फिगर, अल्लाह करे ईद से पहले जितनी तेजी से पूरा हो रहा है, पूरा हो गया 2/3 के लिए। हाँ, तो हो सकता है उस चीफ की मुद्दत मरबत ने और PTI के रहनुमा ने मुझे कहा 40 बंदे तो जो कुछ कर लें, ऐसी कोई रात नहीं है जिसकी सुबह हो। क्या बात। लेकिन उसका दुरानिया जितना बढ़ता जाता है ना शामी साहब, अब हम समझते हैं रात जब अपने क्लाइमेक्स पे पहुंचती है ना, तो सूरज तुलू होना शुरू हो जाता है, शहर के आसार होते हैं। इसमें एक सुबह काज़िम शामी साहब ने एक बड़ा एक जुमला ले लीजिए। शामी साहब ने एक बड़ा तारीखी जुमला कहा था रात के 12 बजे के ऊपर जनरल ज़ियाउल हक, जब 12 बजे साहब ने उन्हें क्या कहा सर? मैंने उनको कहा, मैं कहा जब 12 बजते हैं ना, सूरज निस्फ नहार पे होता है। इत्तेफाक से उस मीटिंग में हफीजुल्ला नियाज़ी साहब भी मौजूद थे। तो मैंने कहा जी 12:01 पर जवाल शुरू हो जाता है। वाह। वो कहने लगे बात तो आपकी ठीक है, पता नहीं चलता कि 12 बज गए। आदमी 11:15 समझता रहता है। तो हमारे जो मुख्तदर तबकात है वो समझते रहते हैं 11:15 बजे हो गए, जबकि 12 बज चुके होते हैं। 12 बज चुके होते हैं। हबीब साहब, आपको कोई उम्मीद नजर आती है कि मुल्क में कुछ सियासी इस्तेहकाम आए? मैं मुफाहमत का लफ्ज़ इसलिए यूज नहीं करूंगा कि वो नजर भी नहीं आती, शायद हो भी ना सके। कोई इस्तेहकाम जो बेचैनी है मुआशरे में, नई सरकार बन गई, नई काबीना आ गई, रमजान भी हमने गुजार दिया, ईद भी गुजार दी, कोई इस्तेहकाम आपको नजर आता है इस सेटअप में? मुझे नजर, और उसकी वजह क्या है, क्यों नहीं आता? देखिए, उसकी वजह यह है कि एक तो इस हुकूमत की अखलाकी साख ही बड़ी वीक है। इखलाकी साख ना होने जैसे। अच्छा, क्योंकि इलेक्शन के ऊपर इतने बड़े बड़े सवालात हैं जो भी हल तलब है। 224 का नंबर उनका कौमी असेंबली में जा रहा है, और उसके बाद इलेक्शन अभी रुक ही नहीं रहा ना। इलेक्शन 8 फरवरी को पोलिंग हो चुकी है, इलेक्शन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। कभी रीपोलिंग, कभी रिकाउंटिंग, कभी कुछ में 2 कौमी की और 3 सूबाई असेंबली की सीटें रिकाउंट में PTI के हाथ से हार चुकी है। PTI का दावे गलत है, इसीलिए चलिए वो गलत ही सही, लेकिन वो इलेक्शन रुक ही नहीं रहा, नंबर 1। नंबर 2, फिर जिस तरह अभी चंद दिन पहले हमारे वजीर आजम ने, मतलब जो शहबाज शरीफ साहब की क़यादत और आसिफ अली जरदारी साहब की सियादत में जो हुकूमत बनी है, वो सबक पढ़ रही हो अमानत, सदाकत, दयानत का अनवारुल हक काकड़ साहब से, यानी बाकायदा तौर पर निगरान वजीर, अमानत,
सदाकत और दयानत का। दयानत और मुलाजमत कह रहे थे? मुलाजमत। अच्छा जी, मैं एक्चुअली ये लफ्ज कहना नहीं चाह रहा। ठीक, जब आप अमानत, ये इनका जुमला था जी, मैंने और मुलाजमत का सबक पढ़ने के लिए अनवारुल्लाह काकड़ साहब को बुलाएंगे और वो बाजमात सबको बताएंगे कि हमारी कामयाबियां क्या थी और आइंदा आपने किस रास्ते पे चलना है, तो फिर आप बताएं कि इस हुकूमत से आप क्या तवक्को कर सकते हैं? ठीक, लड़खड़ाती रहेगी ना। तीसरी बात और लास्ट ये बात है कि देखिए, इस हुकूमत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हारे हुए, जो इलेक्शन नहीं जीत के। जो हारे हुए लोग हैं, हमेशा दुनिया की तारीख उठा के देख लें, ठीक है, वो अपने अपने मुल्कों को किसी मुसीबत में धकेल देते हैं। आखिरी 2 मिनट है जी, मैं अगर आपको ये जो हबीब साहब ने जो पैमाना मुकर्रर किया है, अगर आप अपनी तारीख में चले जाए तो फिर हम कुछ भी ढूंढ नहीं सकेंगे।